अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट लेक्चर है मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का और मैं आपको 1 बाय 1 लेक्चर डिलीवर करूंगा। आपने इनको कवर करते जाना है, जिधर से आपको समझ नहीं आएगी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करना है चैप्टर को। चैप्टर नंबर 9 मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इससे हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले इसका जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में दरअसल है क्या, वो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स ट्राई, गोनो एंड मेट्रोन। क्या मतलब, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ट्राई, गोनी एंड मेट्रोन्स। अब जो ट्राई वर्ड्स है, ट्राई का मतलब क्या होता है 3। ट्राई का मतलब यहाँ पे क्या लेने आपने, वो 3 है। और एक वर्ड है गोनी, सेकंड वर्ड है गोनी। गोनी का मतलब होता है एंगल्स। और एंड मेट्रोन, ट्राई, गोनी एंड मेट्रोन्स। मेट्रोन्स का मतलब होता है मेजरमेंट। इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ तो हमने ट्राइंगल्स की मेजरमेंट करनी है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में आपने क्या चीज़ सीखी है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में दरअसल करना क्या है कि हमने ट्राइंगल्स की मेजरमेंट करनी है। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो ट्राइंगल्स है उसके 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड होती हैं। अब जो एंगल है उनको कैसे हमने फाइंड करना है, जो साइड हैं उसको हमने कैसे फाइंड करना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं, वो 6 एलिमेंट होते हैं। कैसे 6 एलिमेंट होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड। इन दोनों को मिला लें तो हमारे पास 6 एलिमेंट होते हैं दिस फिगर के। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल हमने कैसे फाइंड करना है। यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स, कंसेप्ट ऑफ एन एंगल्स। हमने एंगल्स पे बात करनी है, एंगल्स की तारीफ करते हैं। सबसे पहले टू रेस विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एन एंगल्स। मतलब क्या कि दो कॉमन रेस लेनी है, हमने 2 रेस लेनी है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कॉमन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। मिसाल के तौर पे हम 1 रे लेते हैं, उसको मैं इस तरीके से शो कर देता हूँ। सेकंड रो लेते हैं, सेकंड रे लेते हैं। सेकंड रे 1 रे ली ब्लैक कलर में, और जो सेकंड रे है वो मैं किसी और कलर में ले लेता हूँ। ये दोनों डिफरेंट रे हैं। अब देखें इनका जो स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट है वहाँ पे एंगल कैसे बनता है। ये पहले रे मैंने ड्रा कर ली और ये दूसरी रे मैंने ड्रा कर ली है। अब इनमें जो है वो फर्स्ट जो है वो 1 रे थी और जो सेकंड थी वो सेकंड रे, और ये इनका कॉमन पॉइंट बन गया। आपको नज़र आ रहा है कि कहाँ पे कॉमन पॉइंट बन रहा है। अब जो जहाँ पे कॉमन पॉइंट है, जो पहले रे थी हमारे पास 1 रे थी, नंबर 1 रे थी, वो ब्लैक कलर में है। जो दूसरे कलर में है, डिफरेंट कलर में, उसको सेकंड रे बोलेंगे। तो इन दोनों के जो स्टार्टिंग में एक कॉमन पॉइंट बन रहा है जहाँ पे ये एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो टच करने की वजह से ये इनका कॉमन पॉइंट बन गया। अब कॉमन पॉइंट जहाँ पे बना है इसको क्या बोलेंगे, हम एंगल बोलेंगे। अब ये देखें कि अब इसकी जब डायरेक्शन ऐसे हो कि सेकंड रे से जो स्टार्ट हो और 1 रे पे जाके ख़त्म हो, तो इसको क्या बोलेंगे तो एंगल बोलेंगे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो सेकंड रे इसकी इनिशियल साइड होगी, और जो इसकी ब्लैक कलर में 1 रे थी वो टर्मिनल साइड। डिफरेंट एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, वो देख लें कि टर्मिनल एंगल कब होता है, इनिशियल साइड कब होती है, जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की बात की जाए, वो आप यहाँ पे देख लें। अब अगर हम ट्राइंगल्स ए और बी की बात करूं, ट्राइंगल्स ए और बी, इस पे जो एंगल अल्फा है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज मीन दैट, जो मैंने आपको प्रीवियस में एग्जांपल समझाई है उसमें क्या था कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इसमें इस जैसा क्वेश्चन हो, इस जैसी शेप हो, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी एग्जाम्पल्स हमें मिल जाती हैं जिसमें जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो इसमें ए और बी में ओ ए जो साइड है वो इनिशियल साइड होगी, और जो ओ बी साइड होगी वो टर्मिनल साइड होगी। इसी वजह से सेकंड इसके साथ में जो एग्जाम्पल है ओ सी डी,
अब जो इसकी डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। जब क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो ये एंगल ऑपोजिट हो जाता है, माइनस में हो जाता है। इट मीन्स के एंगल्स की जो डायरेक्शन है वो उल्ट हो जाती है पहले वाले एंगल से। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ओ सी जो है वो इनिशियल साइड है, तो ओ डी जो है वो टर्मिनल साइड है। ये थोड़ा बहुत हमने एंगल्स के बारे में देख लिया। जनरल जो चीज़ें हैं वो हम देखते जा रहे हैं और इंशाल्लाह 1 बाय 1 ये चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह आपको कवर होंगी। हमने अपने क्वेश्चन की तरफ जाना है, 9.1 हमने स्टार्ट करनी है, तो हम उसके रेलिवेंट जो है ना वो अब एग्जाम्पल देखते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम्स। सेक्साडेसिमल सिस्टम्स है क्या, जिसमें डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो ये इसके ये डिग्री का छोटा यूनिट है मिनट्स एंड सेकंड्स। आपको डिग्री का पता होना चाहिए, बुक पे डेफिनेशन क्लियरली लिखी हुई है, फर्स्ट पेज पे लिखी हुई है कि किसी भी सर्कल में कितने एंगल्स होते हैं। सर्कल्स में डिग्री जो होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। अगर 360 डिग्री को या वन रोटेशन को 360 पे डिवाइड कर दें, वन रोटेशन को एक सर्कल को 360 पार्ट पे डिवाइड कर दें, तो जो वन पार्ट होगा ना उस सर्कल का, फिर उस रोटेशन का, वो 1 डिग्री कहलाएगा। मिनट की डेफिनेशन कैसे कहते हैं? मिनट का मतलब होता है कि अगर हम 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो मिनट की डेफिनेशन होगी। सेकंड की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम 1 मिनट को 60 पार्ट पे डिवाइड कर दें तो वो 1 सेकंड की डेफिनेशन होगी। क्या आप दोबारा सुन लें, सेकंड की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम 1 मिनट को 60 टाइम डिवाइड कर दें तो उसमें जो 1 पार्ट होगा फिर वो सेकंड का होगा, और अगर 1 डिग्री को 60 टाइम डिवाइड कर दें तो वो 1 मिनट की डेफिनेशन कहलाएगी। अगर डिग्री की बात करें तो अगर 1 रोटेशन को 360 टाइम डिवाइड कर दें तो वो 1 डिग्री की डेफिनेशन कहलाएगी। अब जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कन्वर्ट 21.256 डिग्री टू डेसिमल सेक्साडेसिमल सिस्टम्स। क्या मतलब डिग्री, मिनट और सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। ये प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए हैं चैप्टर नंबर 10 में। जिनको पता है कि जिन्होंने मैट्रिक पास की है माशाल्लाह आप सभी पास करके आए हो, और इंशाल्लाह जो है वो आपको इस चीज़ का इल्म हो जाएगा। अब जो है वो इस एग्जाम्पल को आप खुद करें, जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपने घबराना नहीं है इन चीज़ों से। आप जहाँ से भी कोई भी मसला बने आप मुझे बताएं, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो आप खुद करें। ये सिंपल क्वेश्चन है कि आपने कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको कन्वर्ट कैसे करना है। आपने लिखना है 21.256 डिग्री है, इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, 21 प्लस 0.256 डिग्री। इसको आगे ऐसे हल करते जाना है आपने। ये आपने चैप्टर नंबर 7 उधर 10th में किया है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप जो है वो पूछ लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि ये देखें कि ये डिग्री में भी क्वेश्चन है, मिनट में भी है और सेकंड्स में भी है। इसको डेसिमल फॉर्म यानी कि पॉइंट में आंसर हमने लेके आना है। कैसे लेके आएंगे वो सोल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो अब आप एक बात को जानते हो, वी नो दैट कि 1 मिनट किसके इक्वल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री के अगर 60 पार्ट कर ले जाएं तो वो 1 मिनट के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर 1 मिनट के 60 पार्ट कर लें तो वो 1 सेकंड के इक्वल होते हैं। तो ये चीज़ें आप जानते हो, ये चीज़ें मैंने अभी आपको सिखा के हटाऊँ। तो अब करना क्या है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। नो, उसी क्वेश्चन को मैंने लिखा और इक्वल लगाया। 18 डिग्री था तो 18 मैंने 18 लिखा और इसके बाद प्लस 6 लगाया। 6 के ऊपर क्या था, मिनट, और मिनट की हमने डेफिनेशन की है कि वो 1/60 के इक्वल होता है, ठीक है। 1/60 के डिग्री के इक्वल होता है। प्लस 21 है और 21 के साथ है सेकंड्स। सेकंड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि सेकंड्स किसके इक्वल होता है,
1/60 पे डिवाइड कर दें तो वो मिनट में चला जाएगा। अगेन इसको 1/60 पे डिवाइड कर दें तो वो सेकंड में चला जाएगा। सॉरी, 1/60 पे मिनट को डिवाइड कर दें वो मिनट में चला जाएगा। अगर इसको अगेन हम जो है वो 1/60 पे डिवाइड कर दें तो वो डिग्री में आंसर चला जाएगा। इट मीन्स कि हमने 1/60 क्रॉस 60 करेंगे, ठीक है। अब सब के ऊपर डिग्री आएगा, अगर सब के ऊपर डिग्री आएगा क्योंकि यूनिट अब सेम हो गया सबका, तो हम होल पे भी इसका जो है वो डिग्री यूनिट लिख सकते हैं। अब इनको जो है वो सिंप्लीफाई कर लें। अब जो है वो क्या करेंगे, 18 प्लस किया, अब 6 को जो है वो डिवाइड किया 60 पे तो 0.1 आ गया। अब 21 को जो है हमने डिवाइड किया 60 क्रॉस 60 पे तो वो आ गया 0.00563 डिग्री। अब जो है अगेन इनको हल किया तो दैट इज़ आंसर 18.105833 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। अब जहाँ से किसी को भी समझ नहीं आई तो वो पूछ ले। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में 9.1 के कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। इंशाल्लाह 1 by 1 हम उनको करते जाएंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।